हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो पिछले वीडियो में हमने मछलियों में पैतृक रक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं जिसमें कि मेंढक आते हैं और एम्फीबिया के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पेरेंटल केयर के जो तरीके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एम्फीबिया जिसमें कि मेंढक आते हैं और कुछ रेप्टाइल्स जैसे एम्फीबियंस होते हैं, तो उनमें पेरेंटल केयर के क्या क्या तरीके हैं, क्या पेरेंटल केयर के फ़ायदे हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे एनिमल्स जो हैं, फ्रॉग हैं, एग्स को अपने ऊपर कैरी किए हुए हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि ये यूज़ करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है। ये हमने वीडियो पिछले वाले में भी डिस्कस किया था और एक बार और देख लेते हैं इसको। तो पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि अंडे या फिर जो छोटे जुवेनाइल फॉर्म में जो उनके बच्चे हैं उनको उनकी केयर करना कब तक, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुंच जाए, जब तक वो खुद रिप्रोडक्शन नहीं करने लग जाए तब तक उनकी केयर करना। क्योंकि स्पीसीज़ का क्या नेचर है, इस वर्ल्ड में, इस विश्व में, इस दुनिया में जो भी एनिमल्स हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पे उनका फोकस होता है कि उनको किस तरह से जीवित रहना है। और जीवित वो तब तक रहते हैं जब तक कि वो अपनी अगली जो जनरेशन है उसके लिए रिप्रोडक्शन की एज तक वो ना पहुंच जाए। तो ये मेनली यहाँ पर फोकस रहता है। तो पेरेंटल केयर भी में भी ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे मेन फोकस यहाँ पर दिया जाता है। तो तब तक ध्यान रखते हैं जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक, मतलब कि वो अडल्ट स्टेज तक तो कम से कम पहुंच ही जाए। तो पेरेंटल केयर का जो इवोल्यूशन है ये क्या ऐसा माना जाता है कि भाई इवोल्यूशन के दौरान ये एक ऐसा बिहेवियर उत्पन्न हुआ, सामने आया कि रिप्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा एनर्जी ख़त्म ना करनी पड़े जीवों को। कि जैसे कि मैंने बताया था मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब ज़्यादा एग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो एनर्जी वहाँ पर क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो पेरेंटल केयर एक ऐसा बिहेवियर है जहाँ पर आप कम अंडे पैदा करके और उनकी केयर करो तो आपको ना तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और आप अपनी स्पीसीज को भी बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है, कम यहाँ पर एक्सपेंड किया जाता है, तो एनर्जी बचा सकते हैं। तो पेरेंटल केयर एक तरीका है जिससे एनर्जी जो है उसको सेव किया जाता है स्पीसीज के द्वारा। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यहाँ पर एक और इवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे चीज़ सामने आई कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर कंडीशन थोड़ी हार्शर होती है, थोड़ी दुखद होती है, थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है वाटर की बजाय, एक्वेटिक की बजाय। तो एम्फीबिया फर्स्ट ऐसे एनिमल थे जो पानी से बाहर आए थे। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले तक जितने भी एनिमल्स जो आए थे वहाँ पर लाइफ सभी की वाटर में थी। ये फर्स्ट एनिमल थे जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी से निकल के बाहर आए थे। तो इनके साथ ही पेरेंटल केयर का इवोल्यूशन हुआ और इन्होंने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी अपने यंग जो बच्चे हैं, एग्स हैं, उनकी केयर करना की जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी। तो पेरेंटल केयर
जो है एम्फीबिया में बहुतायत रूप से हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ये पेरेंटल केयर के लिए। तो यहाँ पर एम्फीबिया में पेरेंटल केयर के जो मेथड्स हैं, क्या यूज किए जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर इनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो जो एनिमल है वो या तो कोई नेस्ट बनाए, नर्सरीज बनाए, या फिर कोई शेल्टर प्रोवाइड करे, उनको कोई रहने का स्थान प्रोवाइड करे, या फिर कोई घोंसला बनाए, या फिर नर्सरीज मीन्स वहाँ पर उनको पालने का, एक साथ अपने बच्चों को इकट्ठे रूप में पालने का कोई ऐसी जगह पर वहाँ पे उनको रखे। तो ऐसे डिफरेंट मेथड यूज करे। या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट उनकी केयर करें, अपने सामने रखे, अपनी आंखों के सामने रख के फिर उनकी देखभाल करी जाए। तो ये दो मेथड्स इनके द्वारा यूज किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर, इस टॉपिक को देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट है और ये अपना 2 नंबर का टॉपिक है। तो फर्स्ट को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट जो है अपना प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ साइट। तो जिनको बहुत सारे एम्फीबिया के एनिमल हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो काफ़ी मॉइस्ट हो, मीन्स वहाँ पे एग्स को ज़्यादा हार्शर कंडीशंस सहन ना करनी पड़े, और एक पानी के नज़दीक, मतलब मॉइस्चर वहाँ पर होना चाहिए, ऐसी जगह की वो सिलेक्शन करते हैं और वहाँ पे अपने एग्स को क्या करते हैं, वहाँ पे रख के और फिर उनकी केयर करते हैं। तो ऐसा जैसे कि रैकोफोरस और हाइलोड्स में ये देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, ट्री फ्रॉग्स जो हैं ये लैंड पे ना करके पेड़ों की पत्तियों के ऊपर, और वहाँ पर अपने एग्स को ये स्टोर करके रख देते हैं। जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते वो वहाँ पर ही वो एग्स रहते हैं और ये उनकी केयर करते हैं, वहाँ पत्ती के आसपास ही ये रहेंगे। तो इस तरह से कोई सूटेबल साइट, कोई सूटेबल स्थान स्थान का ही सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं, अच्छे से स्थान देखते हैं। दूसरा है डिफेंडिंग एग और टेरिटरीज, कि भाई अब रख तो दिया, अब उन्होंने एग को रखने के बाद उनके आसपास घूमते रहेंगे और एक स्थान बना लेंगे, उस एरिया के अंदर रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। टेरिटोरीज स्थान जो है वो बना लेंगे, अपना एरिया सीमित कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ग्रीन फ्रॉग है, इनमें ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल बाई पेरेंटल केयर इनमें देखने को मिलेगा, दोनों एग्स की वहाँ पर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तीसरा है डायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ ट्री फ्रॉग्स और टेरेस्ट्रियल फ्रॉग्स जैसे कि आर्थ्रोलेप्टिस और हाइलोड्स में ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने अंडों को डायरेक्टली हैच होने तक की स्टेज तक डायरेक्ट उनकी केयर करते हैं। ठीक है। तो लार्वा को मरने से भी ये बचाते हैं, तो तब डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। लार्वा वगैरह की स्टेज है उसकी ये केयर करते हैं बजाय अंडों की। ठीक है। तीसरा है फोम नेस्ट बनाते हैं। फोम नेस्ट क्या है, ये एक प्रकार का जो सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, कोई पदार्थ सिक्रीट करते हैं, फोमी नेचर का होता है, और उस फोमी नेचर का जो केमिकल है उसके ऊपर ही अंडे देते हैं। तो एक तरह से फोम लाइक घोंसला नेस्ट बनाते हैं, जो कि इनके खुद की बॉडी से म्यूकस जैसा होता है। ये म्यूकस सिक्रीशन होता है जो कि उनके घोंसले बनाने के काम आ रहा है। तो फोमी नेस्ट बनाते हैं। मड नेस्ट होता है, मिट्टी में घोंसले बना लेते हैं। मड मीन्स मिट्टी होती है। तो कुछ ब्राज़ीलियन ट्री है जैसे कि हाइला है, ये क्या करते हैं, मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें कुछ पानी क्या, मॉइस्चर वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए, है ना। ये एम्फीबिया के जो एनिमल्स है कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं, इनको वाटर भी चाहिए और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, दोनों एम्फीबिया दोनों
एम्फी का मीन्स होता है दोनों, तो दोनों तरह के एनवायरनमेंट इनको चाहिए। तो ऐसी जगह के ऊपर गड्ढा खोदेंगे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मॉइस्चर हो, वाटर भी हो। तीसरा ट्री नेस्ट, जैसे कि किसी कुछ एनिमल्स एम्फीबिया के क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर जो पत्तियां हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी घोंसले हैं, कुछ स्थान है, कोई पेड़ की तने में कोई जैसे कोई गड्ढा है उसमें वो अंडे अपने स्टोर करके रख देते हैं। तो एक ट्री के ऊपर नेस्ट बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं, ये भी एक तरीका इनके द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे कि भाई ये फर्स्ट ए जो है डायग्राम, इसमें देखते हैं कि एक ट्री फ्रॉग है जो अपने एग्स जो साइड में आए, देखो इस पत्ती पे यहाँ पे ये इनके एग्स रखे हुए हैं और इस पत्ती के ऊपर ही खुद बैठे रहते हैं और इस इनकी क्या करते हैं, रक्षा करते रहते हैं। दूसरा फोमी नेस्ट, ये एक फोम नेस्ट है। तो फोम नेस्ट बी में फोम नेस्ट दिखाया गया है कि इन्होंने क्या किया, एक सिक्रीशन वाटर में एक वाटर है और उस पे यहाँ पे सिक्रीशन कर दिया है, इसके अंदर अपने अंडे रख दिए जिसमें एक रास्ता होता है। ठीक है, तो फोमी मास के अंदर ये क्या करते हैं, अपने अंडे स्टोर करके रख देते हैं, बीच में बरो होती है उसमें। तीसरा है यहाँ पर फोम नेस्ट दिखाया गया है किसका, एक और एम्फीबिया का एनिमल है जो कि ये फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ये जो है क्या करते रहते हैं, वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, ये जन घोंसले होते हैं। चौथे टाइप का है मड नेस्ट, जो कि मिट्टी में क्या करते हैं, रखे जाते हैं, गड्ढा खोद के यहाँ पर एग्स को, टैडपोल लार्वा हैं उनको यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये नर्स और नर्सरीज के द्वारा अपने बच्चों की केयर करते हैं, कब तक, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुँच जाए। अब यहाँ पर हम अपना जो पॉइंट नंबर 2 है, डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, उस पर आते हैं। तो डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स में हम देखते हैं कि कुछ इक्थियोफिश की बात करें, इक्थियोफिश जो है ये क्या करते हैं, एक अपने अंडे देते हैं, पहले तो कॉन्गोइल अंडे देते हैं, अंडों के चारों तरफ कुंडलित अपने शरीर की कुंडली मार के उनके बैठ जाते हैं, कोइलिंग कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अपने अंडों को बाहरी जीवों से बचाते हैं। दूसरा है क्या करते हैं कि भाई जो टेडपोल लार्वाज हैं जो अभी बाहर घूम रहे हैं, छोटी स्टेज में है, उनको डायरेक्ट अपनी बैक पीठ के ऊपर उनको पनाह देते हैं और फिर बाद में उनकी तब तक केयर करते हैं जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुंच जाए। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका यहाँ पर यूज किया जाता है। ये कुछ ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जो स्मॉल फ्रॉग्स पाए जाते हैं वहाँ पर ये वाला तरीका यूज किया जाता है। तीसरा है, कुछ एम्फीबिया में क्या कर किया जाता है कि भाई एग्स हैं उनको उनकी बॉडी के ऊपर चिपका लिया जाता है, या तो कहीं पे भी कोई हेड पे चिपका लेता है। सी में हम देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर एग्स को नेक के चारों तरफ चिपकाया हुआ है, जबकि डी में हम देख सकते हैं कि जो हाइंड लिम्ब है, थाइज होती हैं, थाइज के आसपास यहाँ पर एग्स को चिपका के रखते हैं। तो इस तरह से एग्स को अपने शरीर के ऊपर ये कैरी करके रखते हैं। कुछ फ्रॉग्स में बैक साइड में कुछ पाउच पाई जाती हैं, कुछ संरचना पाई जाती है, कुछ गर्त जैसे निशान होते हैं, वो यहाँ पर इनमें पाए जाते हैं, जहाँ पर फीमेल्स उन एग्स जो गर्त हैं, कुछ पिट्स हैं, उनमें ये उन एग को क्या कर देती हैं, स्पॉन कर देती हैं, एग को रिलीज कर देती हैं, और बाद में वो जो एग्स हैं वो जब तक मेल के द्वारा कैरी किए जाते हैं जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुंच जाए। तो एक तरीका ये भी यहाँ पर इनके द्वारा, एम्फीबियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ जो तरीका है विविपैरिटी, मीन्स बच्चे को जन्म तक उनको शरीर में रखना, जैसा कि हमारे अंदर पाया जाता है, ये एक मोस्ट यूज्ड यहाँ पर तरीका है जो कि फ्रॉग्स के द्वारा, एम्फीबियंस के द्वारा यूज किया जाता है। तो विविपैरिटी है, ये हमें फिशेस में भी देखने को मिल रहा था और हमें यहाँ
एम्फीबिया में भी ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा, यहाँ पे नीचे इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कौन सा स्पीसीज किस तरह से एग्स का ध्यान रख रहे हैं, पेरेंटल केयर उनमें किस प्रकार से पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं पेरेंटल केयर के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या करते हैं, जो यंग हैं उनके सबसे पहले तो उनकी उत्तरजीविता के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा है ये खुद के तो स्पीसीज को बचा के तो रखते ही हैं, इसके साथ साथ अपनी जो स्पीसीज हैं उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ये इंक्रीज या बनाए रखते हैं। तो ये एक ऐसे अपने किसी रिलेटिव्स की सहायता कर रहे होते हैं जो उनके रिलेटेड भी नहीं है, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उनकी पहले से ही ये सुरक्षा करके रखते हैं। तो अपनी संतति है, अपनी पीढ़ियों तक की ये केयर करना इससे सुनिश्चित करते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे पेरेंटल केयर के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।